मैं टेनिस क्लब जाना चाहता हूँ। मुझे अब टेनिस खेलना है। रुको 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 संचुआन, पहले इस बारे में हमें बात करनी चाहिए। 22 साल की उम्र में टेनिस में वापस आना चाहते हो? आज तक इस दुनिया में ऐसा नहीं हुआ है। मैं ये करके दिखाऊंगा। क्या मैं पागल हूं? हाँ, थोड़े से हो। आप चाहो तो इसे मेरी बगावत समझ लो। अगर कोई कहे मैं नहीं कर सकता तो मुझे उसे करके दिखाना होता है। जो भी हो, मैंने डिसाइड कर लिया है। और अगर ऐसा टाइम आया कि मैं नहीं कर सकता तो फिर वापस यहीं आ जाऊंगा और बच्चों को कोचिंग दूंगा। तुम सही कह रहे हो। जब मैं बैडमिंटन खेलता था तब किसी और के सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करता था, लेकिन इस बार मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगा, भले ही वो रास्ता सही हो या गलत। बिल्कुल, ये सही कहा तुमने। हाँ, अगर डिसाइड कर लिया है तो आगे बढ़ो। चीयर्स। चीयर्स। ये क्या, 3 दिन में मेरे 10 फॉलोवर कम हो गए हैं। मेरी असली जॉब खतरे में है। हेलो। हाँ हेलो। तुम लियांग ताओ हो ना? हाय, मैं मेंग्यू हूँ। हाँ, नाइस टू मीट यू। आपको कुछ चाहिए? मैं युआन के साथ काम करता था और उसने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा था। तुम्हारी क्या पोजीशन है? मैं मिस्टर जी का सेक्रेटरी हूँ। मिस्टर जियांग जी, वो जो वाइस प्रेसिडेंट है? हाँ। ब्रदर मिंग यू, तुम तो बहुत बड़ी पोस्ट पर हो, तो तुम्हारे पास हर जगह का एक्सेस होगा ना? मैं इस जगह पर पहले भी आ चुकी हूँ, पर मेरे कार्ड का यहाँ एक्सेस नहीं है। ये जगह डायरेक्टर लेवल या उससे ऊपर के लोगों के लिए है। यहाँ देखने को कुछ है नहीं, बस कुछ कॉन्फ्रेंस रूम और एग्जीक्यूटिव ऑफिसेस हैं। हेलो। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। लियांग ताओ, हाँ यहाँ सब देखने के बाद वर्क प्लेस पर वापस चली जाना। ठीक है, समझ गई। तुम मेरी फिक्र मत करो। प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की लाइफ का एक दिन। ये जॉब मेरी फैमिली ने मुझे दिलवाई है। कंट्री की टॉप 500 कंपनीज में मैं काम कर रही हूँ। प्रेसिडेंट के पर्सपेक्टिव से दुनिया देखने का एक्सपीरियंस। बाकी अपडेट्स के लिए प्लीज लाइक एंड फॉलो। गुड शॉट। है, चलो चलो 2 राउंड और खेलते हैं। अरे मुझे नहीं खेलना, तुम जाओ, मैं एक क्यूट सी इन्फ्लुएंसर देख रहा हूँ। आलसी कहीं के। चलो चलो। अरे 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 तू जी आओ, इधर आओ, इधर जल्दी आओ। रुको, अभी आता हूँ। अगर मुझे फिर जिया जिया बोला तो बहुत मारूंगा। अरे पहले तुम इससे देखो ना, ये देखने में बिल्कुल मेरी कार लग रही है ना, और ये वॉच तुम्हारी है ना, ये देखो। जरा ये मुझे शेयर करना तो। करता हूँ, कर दिया। इसे ऐसे गेम्स खेलना पसंद है। मैंने काफी लड़कियों को सिस्टर शुआंग से उनकी स्किन केयर के बारे में पूछते हुए देखा है कि कौन से हेल्दी फूड खाने चाहिए, वर्कआउट के लिए हम कैसे दोनों का कपड़े लास्ट पहनने नेम चाहिए, लियांग है। और भी बहुत कुछ। ऊपर वाले मेरी लाइव स्ट्रीम वायरल कर दे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ पीच पीच। ये सब तो था आउटफिट्स के बारे में। अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। तुम जहाँ काम करते हो वो कंपनी तुम्हारे बॉयफ्रेंड की है? ऐसा नहीं है, मैंने अपने पापा से जॉब रेफरल के लिए कहा था। मुझे अभी सीखना है। चालू लड़की यहाँ भी दिखावा कर रही है।
कैसे हो सब लोग? थैंक यू। आई लव टू ईट पीस। वाइफ ने मुझे कोई स्टेटस नहीं दिया, मुझे बुरा लगा। मैं आज फरारी लेकर आया हूँ। तुम्हारा लाइव स्ट्रीम खत्म होने का वेट कर रहा हूँ। हे, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड? वो स्पोर्ट्स कार इसकी है क्या? उसने तुम्हें गिफ्ट क्यों दिए? चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। आई लव टू ईट पीच। अब देखो मैं तुम्हें कैसे डराता हूँ। ये तो वो है। ये हमारे आउटडोर ट्रेनिंग की कोर्ट है। फिलहाल यहाँ ज्यादा लोग तो नहीं है, कुछ कोर्ट अभी भी खाली है। तुमने वो डॉग वॉकिंग वाली जॉब छोड़ दी, तो अब तुम दौड़ोगी नहीं? मैंने अभी तो क्लब ज्वाइन किया है, अभी दौड़ने के लिए टाइम नहीं है। यहाँ बहुत सारा काम करना होता है और अब तुम भी नहीं दौड़ पाओगे, बिजी हो जाओगे। आगे जिम्नेजियम है, चलो वहाँ लेकर चलती हूँ। तो ये है हमारे क्लब का जिम्नेजियम। तो बताओ कैसा लगा? ये सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक खुला रहता है और यहाँ पर कुछ मसाज करने वाली मशीन्स भी हैं। तुम यहाँ रिलैक्स भी कर सकते हो। ये फिजिकल थेरेपी रूम है। आप कंटिन्यू कीजिए। ये हमारे स्ट्रिंगर है मास्टर लू। ये हर ट्यूसडे और सैटरडे यहाँ आते हैं। हेलो। हेलो। तो बताओ ये सब देखने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा है, यहाँ पर सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल वहाँ बैठ जाओ। ये जगह थोड़ी अलग है। यहाँ प्रोफेशनल टीम की तरह डॉर्मेट्री या कैंटीन नहीं है। फिजिकल थेरेपिस्ट और रैकेट बुनने वाले पार्ट टाइमर है, वीक में 2 बार ही आते हैं। अच्छी बात ये है यहाँ लोग ट्रेनिंग लेने के लिए और मेंबरशिप के लिए फीस पे करते हैं। तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं है, तुम रियल प्लेयर नहीं हो। तुम भी इस क्लब के स्टाफ मेंबर में आते हो। तुम्हारी स्टार्टिंग सैलरी 6000 वॉन होगी और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट मिलेगा। चलेगा? ठीक है। मैंने तुम्हारे लिए ये यूनिफॉर्म रखी थी। ये टेनिस रैकेट न्यू प्लेयर्स के लिए है। पहले तुम थोड़ा सीख जाओ, उसके बाद जो चाहिए बता देना मुझे। मुझे लग रहा है बॉल स्पिन करने के लिए मुझसे फोर्स नहीं लगाई जा रही है। देखो स्पिन ही नहीं कर रही है। ये मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ सॉन्ग सैंचुआन से। ये एक एक्स प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर है। इन्होंने आज से ऑफिशियली हमारा क्लब ज्वाइन किया है। फिलहाल ये कोर्ट में सपोर्टर के रूप में रहेंगे। मैनेजर लियांग, मुझे कुछ पूछना है। एक बैडमिंटन प्लेयर हमें यहाँ टेनिस कोर्ट में सपोर्ट करेगा? हम बैडमिंटन क्लब में स्विच कर रहे हैं क्या? तुम्हें नहीं करना है, इसे करना है। सॉन्ग सैंचुआन की कोर्ट सपोर्ट जॉब में कोर्ट को मेंटेन रखना, स्केड्यूल बनाना, प्लेयर्स का रिकॉर्ड रखना और साथ ही साथ कोच को असिस्ट करना भी शामिल है। फिर तो ये हमारा हेल्पर हुआ ना? उससे भी ज्यादा है। आप इससे बेसिक ट्रेनिंग और कोई भी मेहनत का काम करवा सकते हैं। मैं चाहूंगी कि आप लोग कोर्ट पर इससे काम ले और इसे ट्रेन भी करें। तुम कहना क्या चाहती हो? ये अब टेनिस में स्विच करेगा क्या? सही कहा। इसकी डेडलाइन 3 महीने की। 3 महीने बाद टीम ही डिसाइड करेगी कि इसे यहाँ टेनिस खेलना चाहिए या नहीं। अच्छा मजाक है। मैं सॉन्ग सैंचुआन हूँ, प्लीज मुझे सपोर्ट करो। तो इतने दिनों के बाद तुम्हारी ये मेजर ट्रिक है? हाँ कोच वांग, अब आगे आप ही को ध्यान रखना है। आप चाहे तो इसे कोई भी काम दे सकते हैं। मैं नहीं करूंगा। युवान, कौन है? तुम करना क्या चाहती हो? उस जोकर को रिक्रूट करके क्या साबित करना चाहती हो? वो प्रोफेशनल प्लेयर है और उसका नेशनल टीम में सिलेक्शन भी होने वाला था। उसके स्पोर्ट्स एट्रीब्यूट्स तुम लोगों से कहीं बेहतर है। लेकिन है तो वो बैडमिंटन प्लेयर ही ना। मेरी बात मानो, जल्दी उस इडियट को यहाँ से भेज दो। जी आ जाओ तमीज से। तुम्हारे पापा जानते हैं तुम ऐसे बात करते हो? डैड के नाम से डराने की कोशिश कर रही हो। ठीक है, तो तुम ये बताओ, बिना कोई रिजल्ट लाए तुम इतने आराम से कैसे रह लेते हो और सबको अपने आगे पीछे कैसे घुमा लेते हो? अपने पापा की वजह से ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर कैसा है? वो मेरे करिश्मा की वजह से है। तुम हंस क्यों रही हो? हंसना बंद करो। सॉरी, मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाई। ठीक है, तुम्हारा करिश्मा या तुम्हारे डैड कौन है ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में सबसे इम्पोर्टेंट एक ही चीज होती है और वो है तुम्हारा रिजल्ट। अब उसमें तुम्हें कमी नजर आ रही है
तो साबित करके दिखाओ कि तुम सॉन्ग सैंचुआन से बेहतर हो, क्योंकि मैं उसे जानती हूँ। ऐसा ना हो 3 महीने में वो तुमसे आगे निकल जाए, तो फिर तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, 3 महीने है ना, तब तक वो यहाँ पे टिक नहीं पाएगा। चलो खाना शुरू करो। ये तो फ्रेश लग रही है। बहुत वक्त हो गया है, मेरे साथ में पियो चलो। आज आपका मूड अच्छा लग रहा है। चीयर्स। तुम्हें पता है, लियांग युआन ने फाइनली टेनिस क्लब को मैनेज करने के लिए हाँ बोल दिया है। अब मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। उसने कहा वो अच्छा करेगी। मुझे समझ में नहीं आता कि आपने आखिर उसे हायर क्यों किया है। उसे टेनिस खेलना आता है क्या, या उसे क्लब मैनेज करना आता है? हमारा क्लब आपको इतना बुरा लग रहा है? जब तक आप हारोगे नहीं, ये सब एंड नहीं होगा। मैं तुम्हारे क्लब को बचा रहा हूँ, उससे वहां भेजकर। वाह, आपने तो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर लिया। अगर आप उसे वहां पर नहीं भेजते तो कोई आपका साथ नहीं देगा ना। आखिर दिक्कत क्या है तुम्हारी? हाँ, दिमाग नहीं है क्या तुम में? दिमाग है, तभी तो ये समझ में आ रहा है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है अगले हफ्ते से हमें साथ में खाना बंद करना होगा, क्योंकि आज तक शांति से नहीं खा पाए हैं। आज सुबह सुबह जाकर मैंने खाना बनाने के लिए ग्रोसरीज खरीदी, बहुत मेहनत की, पर तुम लोगों ने ठीक से खाना टेस्ट भी नहीं किया, मेरी तारीफ तक नहीं की। मैंने कितनी मेहनत से ये खाना बनाया है, पर तुम दोनों को लड़ने से फुर्सत कहाँ मिलती है। पर अब आगे से मैं इतना सोचूंगी ही नहीं। सुनो चिनकाए, प्लीज ऐसी बातें मत किया करो ना। तुमने ऐसी बात क्यों कही? तुम्हें पता है ना, मैं हमेशा काम में बिजी रहता हूँ। मैंने मेरे स्टाफ को स्पेशली कहा था कि मुझे सैटरडे आफ्टरनून को कॉल मत करना, मैं फैमिली के साथ हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे फैमिली के साथ लंच करना था। मुझे माफ कर दो, गुस्सा मत हो, ये हमारी गलती है। हमें झगड़ना नहीं चाहिए था। चलो खाना खा लेते हैं। मैं वादा करता हूँ कि आगे से झगड़ा नहीं करेंगे। अपना हाथ दो। सब ठीक है? हाँ बिल्कुल नहीं। झगड़ा नहीं करेंगे। चलो हाँ। चलो खाओ खाओ, जल्दी खाओ। ये कॉल लो ना, ये प्यार का डबल डोज है। अब एक फोरहैंड दिखाओ। बहुत अच्छे। स्विंग की मूवमेंट पर अच्छे से ध्यान दो। सॉन्ग सैंचुआन, मैंने ये डेटा रिकॉर्ड किया। बहुत अच्छे। हाँ बोलो। अच्छा ये बताओ, क्या तुमने आज कोच की टेबल ठीक कर दी? हाँ, वो मुझे स्टोर रूम में टूल बॉक्स मिल गया था, तो बस ठीक कर दी। ये अच्छी बात है, तुम ऑब्जर्वेटिव और इनोवेटिव हो। ये देखो, मैंने स्टोर रूम में स्टॉक की इन्वेंट्री बनाई है। हमारे पास अभी काफी सारे रैकेट्स और बॉल्स ऑलरेडी पड़े हैं कोड बुकिंग्स को चलाने के लिए, इसलिए और खरीदने की जरूरत नहीं। अच्छा वैसे अभी जो इशू है वो है कोड्स। कोड्स काफी खराब हो रहे हैं, इसीलिए जल्द से जल्द कोड्स को रिपेयरिंग की जरूरत है। जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने भी नोटिस किया, लेकिन अभी ये दिक्कत है कि हमारे क्लब के पास फंड्स ही नहीं है। बाकी कोड्स तो फिर भी ठीक है, लेकिन आउटडोर कोर्ट 8 में ज्यादा इशू है। देखो, कोर्ट 8 की बुकिंग्स बाकी कोर्ट से काफी कम है, क्योंकि ये बात तो सबके लिए सेम है। कोई भी खराब कोर्ट में क्यों खेलना चाहेगा?
और वहाँ जो वाटर डिस्पेंसर रखे हैं मैंने उन्हें सुबह साफ कर दिए थे। वो अंदर से बहुत गंदे हो रखे थे। मेरी टीम में पहले एक बार ऐसा हो चुका है। डिस्पेंसर साफ ना होने की वजह से उसमें बैक्टीरिया लग गए, सबको गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गए। तुमने इतना सारा काम किया, आज कितने बजे कोर्ट पहुंचे? 6 बजे। अब मैं खेल नहीं सकता, लेकिन बाकी काम तो करने चाहिए ना। वैसे भी सब जानते हैं कि तुमने मुझ पर दया दिखाकर रिक्रूट किया है। मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर सकता। मैं जाकर डेटा रिकॉर्ड करता हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा खेल रहे हो। जरा सही से खेलो। सॉन्ग सेंचुआन, आउटडोर कोर्ट के पास आओ। सॉन्ग संचुआन, कोर्ट 3 की बुकिंग कैंसिल हो गई है, दोबारा शेड्यूल लगाओ। सॉन्ग सेंचुआन, स्ट्रिंगिंग रूम के बाहर 2 रैकेट रखे हैं, उनमें स्ट्रिंग लगाओ। सॉन्ग सेंचुआन, रिहैबिलिटेशन में जाके जियाओ जियाओ की हेल्प करो। हाँ ठीक है, अभी आता हूँ। मैं तुम्हें कई दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तुम सच में अजीब हो। लियांग युआन के हिसाब से तुम बहुत ही अच्छे एथलीट हो, तो दूसरों की मसाज भी कर सकते हो ना। तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? ये करने से मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहेगी क्या? हो गया। तुम्हें यह मजाक लग रहा है? देखो, मैं सच कह रहा हूं। वहां चाहे तुम नेशनल बैडमिंटन टीम में क्यों ना हो, लेकिन तुम जानते हो कि यहां तुम्हारी वैल्यू टेनिस बॉल जितनी भी नहीं है। देखो, अगर यहां पे तुम हेल्पर बन के पैसे कमाना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी टीम में शामिल होने का सोचना भी मत। अगर ऐसा कुछ है तो तुम टेनिस को कुछ ज्यादा लाइटली ले रहे हो। उसकी बात का बुरा मत मानना। क्या? वो इंसान बुरा नहीं है, बस उसकी थोड़ी समझ कम है। उसे तो देखने से ही पता चलता है कि वो लाड प्यार में पला है। टेनिस उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसने जो भी कहा उसमें कुछ गलत तो नहीं था। मुझे टेनिस खेलना नहीं आता है, और ये बात सब जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। इसमें शर्म की कौन सी बात है? अगर मैं 3 महीने बाद भी नहीं खेल पाया तब सब कहें तो अलग बात है। तुम्हें पता है, जब मैं पुराने ऑफिस में थी तो सभी अपनी कमजोरियां और कमियां छुपाना चाहते थे। क्या कोइंसिडेंस है? जब मैं कोर्ट पर होता हूँ तो जानती हो मैं ये सब चीजें कभी भी नहीं छुपा सकता। अगर मैं अपनी कमी एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो ओपोनेंट के सामने हारना पड़ेगा। तुम टेंशन मत लो, इन सब चीजों से मुझे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता। 2, 3, ठीक है, फिर से तैयार हो जाओ। शाबाश। 1, 2, 3, 1, 2, 3, तैयार। यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, तैयार हो जाओ। 1, 2, 3, ये लो, चलो साथ में करो। 1, 2, ऐसे 3। मेरे डैड की कंपनी का इंटीरियर बहुत सिंपल है। पिश भी यही जॉब करती है ना? अच्छा, ये तो उनके फादर इन लॉ की कंपनी है। तुम्हारे डैड को भी डॉटर इन लॉ चाहिए ना? ये यंग कपल कितने स्वीट है। तुम्हें ये फोटो कहाँ से मिली?
कैसा लग रहा है अब तक आपको ये एपिसोड? मजा आ रहा है ना? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए ज्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए आगे देखते हैं क्या होता है। ये मेरे डैड की कंपनी है तो मेरे पास तो फोटो होगी ना। तुमने अपने अकाउंट का नाम ये क्यों रखा है? देखो मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे पीच अच्छे लगते हैं। मैं तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलता हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? सॉन्ग सेंचुआन, वहां जाओ, तुम उसके साथ हो। हाँ ठीक है। सॉन्ग सेंचुआन, यहाँ आओ। हाँ हाँ जाओ जाओ, तुम अभी ब्रेक ले लो। हाँ कोच। तुम इन कोच से अकेले में सीख रहे हो? तुम्हें सर्व करना आता है? ठीक है, करके दिखाओ। ठीक है। इतना बुरा नहीं था। एक और करके दिखाओ। हाँ। अच्छा कर रहे हो, इधर आओ। हाँ। तुम्हें यहाँ आए अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए है ना? हाँ हाँ। तुमने काफी अच्छा किया है। सर्विंग सीखना सबसे मुश्किल काम है, सच में। मैं इसे इंटरनल शोल्डर रोटेशन पर कोचिंग दे रहा हूँ। टीम ने तो इसे निकनेम भी दे दिया है, ह्यूमन टेनिस बॉल मशीन। टीम के सभी प्लेयर्स इसे सर्व करने के लिए कहते हैं। सबको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है क्योंकि मैं बॉल मशीन से स्मार्ट हूँ। सही है, बहुत अच्छे। जाओ प्रैक्टिस करो। हाँ ठीक है। इसका साइड स्पिन और टॉप स्पिन काफी अच्छे हैं। इसकी सालों की मेहनत है। और देखना, ये एक दिन कुछ इस वहाँ- गेम को। हाँ क्या हुआ? बोलो लियांग। ये सॉन्ग सेंचुआन के ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स हैं, आप देख लीजिए। ठीक है। तुमने गलत रिकॉर्ड किया है क्या? इतना कर पाना कैसे पॉसिबल है? एक दिन मैं सुबह 7 बजे आई थी और मैंने उसे आउटडोर कोर्ट में देखा। वो स्विंग प्रैक्टिस कर रहा था। सफाई वाले ने कहा वो सुबह 6 बजे से प्रैक्टिस कर रहा है। हर दिन जब सब चले जाते हैं तो वो 2 घंटे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता है। इसके जोश से तो मुझे भी डर लग रहा है। पहले तो मैंने सॉन्ग सेंचुआन को इसलिए हायर किया था कि उसके प्रोफेशनल एथलीट अचीवमेंट से बाकी प्लेयर्स मोटिवेट हों। लेकिन अब लगता है कि सॉन्ग सेंचुआन इस क्लब और क्लब के मेंबर्स में एक जोश भर सकता है जो सबको आगे लेकर जाएगा। जजा, तुम्हें सेंचुआन से कम्पीट करना बंद कर देना चाहिए। लड़के में दम तो है। वो बस शो ऑफ कर रहा है और कुछ नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने अभी उसे 2 शॉट सर्व करते हुए देखा, वो काफी अच्छे थे सच में। इतना अच्छा लग रहा था उसके साथ जाके खेलो। मुझे 2 शॉट सर्व करना। न्यू कमर, मेरे साथ कुछ सेट खेलोगे क्या? हाँ चलो खेलते। आउट। एक और बार खेलोगे?
न्यू कमर, तुम्हें सिर्फ सर्व करना आता है, बॉल वापस हिट करना नहीं आता। चलो एक फ्रेंडली गेम खेलते हैं। ठीक है। न्यू कमर, इधर आओ, इधर आओ। पता है तुमने अभी क्रॉस किया है? देखो ये टेनिस है। अभी तुमने बिल्कुल बैडमिंटन के तरीके से खेला है। वो असिस्टेंट कोच ने मुझे अभी सिर्फ सर्व करना सिखाया है। ये स्पोर्ट्स मैंने असली मैच से सीखा है। मैंने ट्यूशन फीस नहीं दी है। मैं सिखाऊंगा तुम्हें, और फीस मत देना। पर क्यों? इसमें मजा आता है। कोर्ट में मेरे वीक गेम के साथ और कौन खेलेगा? तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा तो परेशान कैसे करूंगा? हाँ? लेकिन तुम तो खुद टेनिस अच्छा नहीं खेलते हो। तुम्हें खुद को तो आता नहीं और मेरे मुझे पास सिखाओगे? सिखाने का टाइम है। सीखना चाहते हो तुम? हाँ, मुझे सीखना है। तुम्हें एक बात बताऊं, बचपन से ही मुझे स्ट्रांग को पहचानना और कमजोर का साथ देना अच्छा लगता है। मैं रोज तुम्हें यहाँ शिद्दत से प्रैक्टिस करते हुए देखता हूँ, और तुमने कोच भी नहीं रखा है, इसलिए तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें सिखाएगा। एक मिनट रुको, तुम कितने साल के हो? 21 साल का हूँ। और तुम? मैं 22 साल का हूँ। मैं बड़ा हूँ। सीनियरिटी के हिसाब से मैं तुमसे बड़ा हूँ। अब जल्दी जाओ, बॉल लेके आओ। मैं तुम्हें पहले फोरहेड वॉली सिखाऊंगा। अपने रैकेट को अच्छे से पकड़ो। रेडी? 3, 2, 1 गो। पहले अपना राइट पैर आगे रखा करो और फिर से पैर बाहर। चलो 3, 2, 1 ये लो। तुम्हारी टांग नीचे झुकनी चाहिए। टांग बचाने के लिए इसे नीचे होना चाहिए। अपना वेट टांगों पर डालो। चलो अब ब्रेक लेते हैं, बाद में प्रैक्टिस करेंगे। आओ पानी पियो, एनर्जी बनी रहनी चाहिए। तुम्हें रेस्ट नहीं करना क्या? तुम करो, मुझे और प्रैक्टिस करनी है। यार तुम एलियन हो क्या? तुम में इतनी एनर्जी कैसे है? तुम अपनी पहली टीम में कितने घंटे प्रैक्टिस करते थे? हम करीब 8-9 घंटे प्रैक्टिस करते थे। 8-9 घंटे रोज प्रैक्टिस? हाँ। हाँ, तुम सच में बड़े भाई हो। चलो और प्रैक्टिस कराता हूं। हाँ। पोजीशन लो। रैकेट थोड़ा ऊपर रखो। मैंने जो बताया था वो तुम्हें याद है ना? पहले राइट वाला पैर आगे रखना है और वेट लेफ्ट पैर पर रखो। वेरी गुड। कम इन। मैनेजर लियांग, आपने मुझे बुलाया? हाँ कोच वांग, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। चेंजे के कोच ने मुझे बताया, चेंजे आजकल सॉन्ग सेंचुआन को रेगुलर कोचिंग दे रहा है। उसने रूल्स के अकॉर्डिंग कोई एक्शन नहीं लिया और सब कुछ सही रहा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ये उसका लेटेस्ट ट्रेनिंग रिकॉर्ड है। उसने अच्छा किया है। वो सीखने में इतना अच्छा नहीं है, सिखाने में अच्छा है। जैसा कि आपने पहले कहा था, इन बच्चों में खुद से प्रैक्टिस करने का कोई मोटिवेशन नहीं है, लेकिन अब इनके सामने एक सीनियर प्लेयर खड़ा है तो ये लोग खुद प्रैक्टिस करने के बजाय उसको सिखाने में ज्यादा खुश हैं। कोचिंग और लर्निंग साथ में करने से फायदा है। इसका रिजल्ट आपको पेपर में भी मिल जाएगा। इसके अलावा कोच वांग, हमारे कोच अटेंडेंस रिकॉर्ड भी देखिए। ये सब सिस्टम के अकॉर्डिंग ही तो हो रहा है ना? मैनेजर लियांग, मैं मानता हूँ आपने सॉन्ग सेंचुआन को हमारे साथ इस क्लब में ज्वाइन करके मेरा यकीन मानिए बहुत अच्छा फैसला किया है, लेकिन ये ट्रेनिंग रिकॉर्ड का रिजल्ट नहीं है। कई लोग मुझसे कंप्लेंट कर चुके हैं। मैं अब आगे ये सब नहीं कर सकता। ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है। अगर क्लब के सिस्टम और रूल्स को कभी चेंज नहीं किया गया तो ये हमेशा पहले जैसे रहेगा। हम हमेशा पुअर मैनेजर रहेंगे। लियांग, ना तो आपको टेनिस खेलना आता है और ना ही आपने कभी कोर्ट में कदम रखा है। यहाँ ऑफिस में बैठकर स्पोर्ट्स के लिए बस रूल बनाती रहती हो। क्या ये सही है? आपके ट्रेनिंग प्लान्स के बारे में भी बात करें तो इस प्लान के हिसाब से चेंज नहीं किए जा सकते। आज एक टीम मेंबर ने कहा कि उसके कंधे पे चोट लग गई है।
वो प्रैक्टिस स्टेप्स और रनिंग पोजीशन पर आ गया है। आपने कहा कि हम ट्रेनिंग प्लान में कोई चेंज नहीं कर सकते। ये सब कुछ फालतू की बकवास है। कब का आप चेंज नहीं कर सकते, पर जब चाहे तब एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आपको बस उसका रिकॉर्ड रखना है। और वो कैसे करेंगे बताओ? सभी चीजों को नजरअंदाज करके, अपने टीम मेंबर्स पर ध्यान ना दे, बस रिकॉर्ड करते रहे। मैं आपको बता रहा हूं, आपके इस ट्रेनिंग रिकॉर्ड से कोई भी खुश नहीं है। इसके बारे में आराम से सोचिए। एक और बार। बहुत बढ़िया। चलो ब्रेक लेते हैं। तुम काफी अच्छा खेलने लगे हो और तुमने सुबह से कोई ब्रेक भी नहीं लिया। ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है मैं अच्छा प्लेयर ना सही तो अच्छा कोच बन सकता हूं? तुम्हें सिखाना मुझे अच्छा लग रहा है। तुम कुछ और दिन सीखोगे तो तुम बहुत अच्छे से खेलने लग जाओगे। तुम अच्छा कोच करते हो। थैंक यू दोस्त। कौन है तुम्हारा दोस्त? मैंने बस ऐसे ही बोल दिया। सोचा नहीं था तुम फ्री में सिखाओगे। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने इतनी मेहनत से तुम्हें सिखाया है और तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता? तुम आखिर चाहते क्या हो? ऐसा मैंने पहले सोचा था। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारा कोच और मेंटर हूं और तुम अब भी मुझसे सेंसिटिव हो रहे हो। चलो मैं तुम्हें अपना दोस्त बना लेता हूं। वैसे एक बात कहूं तो तुम इतने भी बुरे नहीं हो। और फिर चलो छोड़ो, बोलते ही रहूंगा तो अजीब लगेगा। चलो मैं चलता हूं। दाई, तुम्हारा फोरहैंड टॉप स्पिन गलत था। दोबारा प्रैक्टिस करो। दाई, उसे घूरो मत, प्रैक्टिस करो। मॉम, बॉल उठाना छोड़ो और घर चलो। फौरन अपना रैकेट उठाओ। तुमने अपना गेम देखा है, फिर भी अपना रैकेट फेंक रहे हो। अगली लीग का कोचिंग सिलेक्शन कुछ ही महीनों में है। तुम्हें वो अटेंड करना है या नहीं? तुम्हारा अभी कोई स्टैंडर्ड नहीं बना है। अगर मैं बॉल नहीं उठाऊंगी ना, तो तुम्हें प्रैक्टिस के लिए भी कम टाइम मिलेगा। अब मैं 18 साल का होने वाला हूँ, लेकिन आप रोज मेरे साथ आती हैं। आपको शर्म नहीं आती, लेकिन मुझे आती है। दाई, जाओ जाकर बाकी क्लब्स में देखो। हमारी जैसी फैमिली के लिए, जिनके बच्चे पैसे और कनेक्शन की वजह से टेनिस खेल पा रहे हैं, ये बड़ी बात होती है। जब से तुम खेल रहे हो, तुम्हारे साथ ही आती हूँ मैं। अब शर्म आती है तुम्हें? तुम 18 साल के हो तो क्या हो गया? मैं पसंद नहीं। मेरे यहाँ होने से शर्म आती है ना? तुम मेरी वजह से शर्मिंदा होते हो क्या? मॉम, मैम जरा सुनिए। आप गुस्सा मत कीजिए। आज बाहर बहुत गर्मी है। चलिए ऑफिस में बात करते हैं। चलिए चलते हैं। ये लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। इस टेनिस क्लब को आखिर सच बताओ हो क्या गया है? यहाँ के मैनेजर और कोचिंग के तरीके बदलते रहते हैं हमेशा। कई बार तो क्लास भी फुल नहीं होती है। मैं पहले से ही डाई को इस क्लब से निकालना चाहती थी। हाँ, मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। आपने जो भी कहा वो प्रॉब्लम मैं जल्दी ही सॉल्व कर दूंगी। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, भरोसा कीजिए।
अगर तुम नहीं चाहते मैं यहाँ रहूँ तो मैं जा रही हूँ। तुम्हारी आधे घंटे की क्लास और बची है, जब खत्म हो जाए तो अपने Excuse me, आप घर आ आंटी। जाना। मैं सॉन्ग सेंचुआन इस क्लब में नया हूँ। दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कम फॉरवर्ड। आंटी, आप ये बैग यूज कर रही हैं? हाँ। मुझे दीजिए ना। यहां से मैं तुम्हारे सामने तो नहीं आ रहा ना? गेम कंटिन्यू रखो। तैयार हो? हेलो एलेक्स, फिलहाल मैं टेनिस क्लब मैनेज कर रही हूँ। मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था। तुम ठीक से नहीं कर रहे हो। पोजीशन में आने के लिए ऐसे करना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ज्यादा लंबा तरीका है, लेकिन अगर तुम क्रॉस ओवर स्टेप्स यूज करोगे 1 2 3 4 तो तुम आधा टाइम बचा सकते हो। समझ गया। क्या तुम सीखना चाहते हो? मैं कोचिंग दे सकता हूं। मैंने बस तुम्हारे लिए कुछ बॉल्स उठाई थी। बुरा फील मत करो। बहुत सालों के बाद मेरी माँ मेरे साथ कोर्ट पर नहीं थी। तुमने मेरी मदद नहीं, उनकी मदद की। मुझे पता है उन्हें आराम की जरूरत है, लेकिन वो कर नहीं पाती। कल तुमने कंपटीशन में जो गलती की थी लास्ट शॉट पे, वो नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारे फुटवर्क में प्रॉब्लम है। आज नेट पर रन और पेडल स्टेप्स की प्रैक्टिस करो। 1000 बार प्रैक्टिस करना। तुम्हारी फीलिंग समझता हूं। आज तुम्हारी मॉम ने कहा कि वो बस कुछ दिन और आएंगी, उसके बाद आना बंद कर देंगी। थैंक यू ब्रदर सेंचुआन।